हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं टेंस। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं ना, और टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और प्रेजेंट टेंस में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? तो प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ चुके थे, तो आज नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट का। कोई दिक्कत? तो प्रेजेंट परफेक्ट भाई देखो कहता किसे है और प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम जो है हमारा वर्तमान में ख़त्म हो चुका होता है। क्या होता है? जैसे कोई काम है, उस काम को वर्तमान में ही ख़त्म हो जाता है, पूरा हो चुका होता है। और इस वाक्य की पहचान देखें तो इस टेंस में हमको वाक्य के अंत में मिलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, रोया है, ऐसा मिलता है। सही है कि नहीं? समझो कि नहीं? और का तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हम इसका लिखते हैं पहचान। क्या लिखते हैं? पहचान। देखो इस टेंस में तो हम बोल रहे हैं, ऐसे रखो, इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में समझ गए हो सब लोग? इतना बढ़िया लिख दिए हैं, नज़र ना लगे, टचवुड। देखो भाई, यहाँ पे पहचान के बारे में बात कर लें तो हम कैसे पहचाने कि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, होता है ना, कैसे पहचाने? तो सबसे पहले क्या करेंगे, बात इसमें ही बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा टेंस है, इस टेंस के वाक्यों में काम वर्तमान में समाप्त हो जाना पाया जाता है, मतलब वर्तमान में काम खत्म हो जाता है। और देखो दूसरी पहचान क्या होती है कि जो वाक्य है, उस वाक्य के अंत में हमको क्या मिलेगा? चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, लिया हूँ, दिया हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, ऐसी चीज़ आता है। कोई दिक्कत? जैसे उसमें हम कंटिन्यूस में थे तो रहा है, रही है, ऐसे आता था ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है चुका, चुकी। तो लास्ट में जाना चुका है, चुकी है मिलेगा तो तुरंत समझ जाना कि भैया तुम क्या हो, कह देना तुम प्रेजेंट परफेक्ट हो, हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कहता है कहाँ जानते हो, वो बता दो, कहेगा ना, कह देना हम तुम्हारे बारे में ये भी जानते हैं कि तुम्हारे सहायक क्रिया के रूप में हैज है आता है। कहेगा है तुम्हें कैसे पता है? कह देना और जानते हैं तुम्हारे जो मुख्य क्रिया है उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कि भैया नमस्ते, ज़्यादा कुछ जानते लग रहा है। ठीक है, कह दोगे कि नहीं कह दोगे? कह दो भाई, डर जाएगा तुरंत है। और कह दो तो कहता है कि अगर इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव का प्रयोग तथा मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत है? फिर क्या कहोगे? अब कहते हैं मान लो, चलो समझ गए कि तुम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पहचान गए हो, और सहायक क्रिया के रूप में तुम हैज, हैव जानते हो लगता है, लेकिन ये बतावा कि हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा? यो जानता? कहता और का जानती। एक वचन रहा तो हैज लगा दे मैं, और बहुवचन रहा तब हैव लगा दे। कहते भैया फिर से एक बार नमस्ते नहीं बोल दोगे? तो यह भी तो हो गया, एक वचन रहेगा तो हैज, बहुवचन रहेगा तो हैव। बात चिकन। कहता है कि तुम्हारा कहा तो तुम्हारा हिस्ट्री हम लिख दी, कहे बोल लिख दे तो हम लिखे जाती। हिस्ट्री मतलब फार्मूला, समझो कि नहीं? मिटा दे इनको और का। हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे? फार्मूला। तो भैया कैसे अप्लाई करें? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अफर्मेटिव। क्या लिखते हैं? यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हो क्या होता है? जिसमें कोई भी बात कहता है तो स्वीकार कर लेते हो, सही है ना? इसको स्वीकारात्मक या साधारण भी वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य। तो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा और प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। बनाते फार्मूला। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मुस्कुराते हुए, आएगा। उसके बाद आ जाएगा अपना
हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, अदर वर्ड। नहीं आ जाएगा चिकन। अरे भैया तो हर हिस्ट्री हम बना दे ली, तो बहुत महान आदमी हो भाऊ, काफ़ी जानकार लग रहे हो। बन गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें, क्या लिख दी, राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है, सही है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। इनके हिसाब से रखते जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट लिखो राम, राम हो गया। यहाँ पे जाने का हो रहा है ना, तो जाने का क्या होता है, गो। अच्छा एक बात तो राम लिख लियो ना, ये क्या वचन है, और एक वचन में क्या बताया गया था, तो हैज लिख लें, राम हैज। ये दोनों निपट गए ना, क्रिया लगाना है ना। क्रिया क्या हो रहा है इसमें, जाने का, तो गो वेंट गान, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान होता है। बहु याद करके पढ़े, है ना, गो वेंट गान। ठीक है, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, तो स्कूले जाता है ना। हाँ, राम हैज गॉन टू स्कूले, तो राम स्कूल जा चुका है। छुटुआ नहीं आया आज, है ना। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। अगला है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। देखो अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, कौन है, आई। आई यहाँ पे लिखा गया, तो ये आई एक वचन की बहुवचन है, बहुवचन। और बहु के लिए क्या आता है, हैव आता है, तो हैव लगा दें, हैव। अच्छा इसमें काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पूरा करना होता है ना, पूरा कर रहा है, तो क्रिया ही हो रहा है ना पूरा करने का, पूरा। तो पूरा के लिए मतलब होता है फिनिश करना, तो आई हैव फिनिश्ड क्या हो जाएगा, चाहे फिनिश लिखो चाहे कंप्लीटेड लिख दो, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड कौन चीज हो, अपना गृह कार्य ना, तो यहाँ पे अपना का अर्थ क्या देगा, माई। आई सब्जेक्ट रहेगा तो अपना का अर्थ माई देगा, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये वो एक बात बता दी, क्या उसका उन्हें बता दी। देखो हम कहे थे ऑब्जेक्ट अपना दो टू होता है ना, एक टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है, सॉरी डायरेक्ट कौन, इनडायरेक्ट कौन, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट दो ही प्रकार के, एक टू डायरेक्ट होता है, एक टू इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो होता है वो व्यक्ति को बताता है, किसको बताता है, व्यक्ति को। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि माई क्या होता है, अपने का अर्थ होता है ना, तो यहाँ पे आदमी के लिए तो माई प्रयोग क्या होता है जो होमवर्क है, ये विषय वस्तु है ना, निर्जीव चीजों को बताता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझो कि नहीं। तो हमेशा जब भी ऐसा चीज़ आए तो सबसे पहले डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट को रखते हैं और बाद में डायरेक्ट को। ऐसा नहीं कर दियो, आई हैव फिनिश्ड होमवर्क माई, गलत, चिकन। ऐसा भी प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, हाँ, तो प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, बताया गया है। खत्म करो इसको। लिख ले अब, कौन दिक्कत, हम कह रहे हैं ना फिनिश लिखा चाहे कंप्लीटर लिखा चाहे डन लिखो, डू डिड डन। हाँ, भिखारियों ने खाना खा लिया है। भिखारियों ने खाना खा लिया है। तो भिखारियों की अंग्रेजी जो होता है वो बेगर्स होता है। क्या होता है, बेगर्स। सही लिखा भिखारी ने। देखो बेगर की स्पेलिंग होता है BEGGER, समझो। बेगर्स होता है, क्या होता है, बेगर्स। तो हो जाएगा द बेगर्स, द बेगर्स। अच्छा खाना खा लिया, खा लिया का अंग्रेजी क्या होगा,
अच्छा उससे पहले क्या लगेगा? हाई भिखारी एक्टिव कैट हुए हैं, भिखारियों ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हैज लगाए हैव लगाए, हैव, तो भिखारियों हैव हो गया, तो हो गया बेगर्स हैव, खाने का क्या होता है? ईटन, ईट एट ईटन होता है ना, तो हो गया बेगर्स हैव ईटन, क्या खा लेना हो? खाना, द फूड, चिकन, तो लिखा द बेगर्स हैव ईटन द फूड। मैं इस मकान में 10 वर्ष रह चुका हूँ, लिखा पर समझाओ थी। मैं इस मकान में 10 वर्ष रह चुका हूँ, रह चुका हूँ बाबू अभिनव वही बात है, ये बात याद रखो। मैं इस मकान में 10 वर्ष रह चुका हूँ, सही है। मैं इस मकान में 10 वर्ष रह चुका हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मकान में रहता है तो वही तो कहता है कि मैं इस मकान में 10 वर्ष रह चुका हूँ, मतलब अभी भी हूँ। अगर ऐसे नहीं कहेगा मैं इस मकान में 10 वर्ष रह रहा हूँ, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें देखो 10 समय दिया है, 10 वर्ष, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए फार। 10 वर्ष कब की बात कर रहे हैं पता है? नहीं पता है ना, तो सिंस लगे कि फार लगे, क्योंकि जब नहीं जानते कब की बात हो रही है तब फार लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई, तो आई के लिए हैज लगाए हैव लगाए। आई हैव, रहने का क्या होता है? लिव होता है ना, तो आई हैव लिव्ड, होगा कि नहीं होगा? थर्ड फॉर्म है भाई, आई हैव लिव्ड। कहाँ हो? इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इस मकाने में। कब से बाबू? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष जो है अपना निश्चित है, अनिश्चित है, तो इसके लिए हम फार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फार। 10 ईयर्स, समझ गए कि नहीं? तो ये जो 10 वर्ष लिखा है, पता नहीं कौन से वर्ष की बात हो रहा है, 2010 की, 2005 की, है ना। सन दे देगा तो फिक्स हो जाएगा, तो सिंस लगेगा, नहीं तो फॉर। सबको समझ में आ रहा है? आई थिंक काफ़ी है। उन्होंने ग्रामर या व्याकरण सीख लिए। व्याकरण सीख ली है, क्या बनाओगे? द बॉयज हैव लगाएंगे ना, हाँ, द बॉयज हैव। देखो सीखने का होता है लर्न, तो उसमें हम कर देंगे लर्नड, मतलब थर्ड फॉर्म। हाँ, द बॉयज हैव लर्नड क्या चीज़? ग्रामर। ग्रामर सही है। अब वहाँ पे हम बात करें कि वो लड़के ने ग्रामर सीख लिए, समझा होगा। 2-4 तो लोग बनाओ, देवी जी वहाँ रही हैं। देखो सुनो, हम 3 होमवर्क दिए थे, मतलब जस्ट CW कह सकते हो। तो उस तीनों में से किसका किसका बन गया है और जिनका नहीं बन गया है वो भी बताएं। जिनका बन गया है बताओ क्या बनाए हो, क्वेश्चन भी बताओ। बोलो। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, तोड़ दी है। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी, यही तो लिखा है। सबसे पहले इसके में एक बात बताओ, तोड़ कौन रहा है? तोड़ कौन रहा है? तुमने। तो यहाँ पर जो तुमने यही सब्जेक्ट है, क्या है? तो इस सूत्र के हिसाब से सबसे पहले किसे लिखा जाता है? तो क्या लिखेंगे? यू। यू। अच्छा, यू एक वचन के बहुवचन, तो क्या लगा? हैव की हैज, तो हैव लिखेंगे ना। यू हैव। अच्छा, तोड़ने का काम हो रहा है ना, यही तो कह रहा था। कर क्या रहा है वो? तोड़ रहा है, तो एक तोड़ा हुआ क्रिया है उसका, तो ब्रोकन होता है। ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। किसकी प्लेट बाबू? उसकी प्लेट। तो यहाँ पे जो उसकी प्लेट लिखा गया है ना, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है?
तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं हिज। अच्छा एक बात बताओ, किसकी तोड़ रहा है? तुमने उसकी प्लेट तोड़ी है ना, तो यहाँ पे हिज प्लेट लिखेंगे, हिज प्लेट। अच्छा एक बात बताओ, अब हाँ जो लिखा गया हिज प्लेट, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, क्या है? और इस ऑब्जेक्ट में दो ही ऑब्जेक्ट है, एक टू डायरेक्ट, एक टू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है? हाई जो हिज लिखा है ना, ये व्यक्ति को बताता है ना, तो ये इनडायरेक्ट है, क्या है? और हाई जो प्लेट लिखा है वस्तु है ना, तो ये डायरेक्ट वस्तु है, सही है। तो लिखा है यू है ब्रोकन हिज प्लेट, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। समझ में आया? आ रहा कि कंफ्यूज हो? दूसरा वाला बोलो। उसने एक सांप मार दिया है। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, सांप कौन मार रहा है? उसने की अंग्रेजी ही लिखेंगे, ही एक वचन के बहुवचन, एक वचन, तो एक वचन के क्या लगाएंगे? हैज। तो ही हैज मारने का होता है, किल होता है, उसमें डबल क्या थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो किल्ड हो जाता है ना। तो ही हैज किल्ड ए स्नेक, चिकन। आएगा ना समझ में? अगला लिखो, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिया है कि लिए हैं? लिए हैं। उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं। कौन किया बाबू? उन्होंने। तो उन्होंने सब्जेक्ट हुआ ना, तो सब्जेक्ट के रूप में लिखे उन्होंने का मतलब क्या? दे उन्होंने या वे, तो दे हो गया। दे एक वचन की बहुवचन है, तो हैज लगाए हैव, तो दे हैव। अच्छा याद करने का काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे लर्न लिखेंगे ना, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हो गया? वह गलत हो गया, अब सही है? हाँ, तो क्या हो गया? दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। हाँ सुनो, जो लेसन्स लिखा गया है ना, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑल देयर लेसन्स पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो लेसन लिखा गया है, ये बस तो बता रहा है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और है जो दियर लिखा है व्यक्ति के लिए आता है ना, ये हो गया इनडायरेक्ट। क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आल है, इन सभी बता रहे सभी, तो यहाँ पे जो लिखा है देयर व्यक्ति को बताता है, ये वस्तु को बताता है, इसलिए इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ये हिसाब से हो गया। उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं। हम पढ़ाए हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग, और उस सेंटेंस के भाग में हाँ अगला है अपना निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है, खाली नॉट आएगा, लेकिन वो नॉट कहाँ आएगा? सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में अपना आता है हैज या हैव आता है, उसके बाद तुरंत आता है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? नॉट। तो लिखेंगे सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद आएगा नॉट, फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में नॉट आ जाता है, सही है? आएगा ना समझ में? एग्जाम्पल दें, लिखो उसने गाना नहीं गाया है, पता नहीं क्या है। उसने गाना नहीं गाया है। देखो यहाँ पे उसने की अंग्रेजी क्या होगा? ही। तो लिखेंगे ही, एक वचन की बहुवचन, तो हैज होगा, हैज नॉट हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ही हैज नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग, सिंग संग संग संग, तो होगा ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग, सही है ना? मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। मैंने
तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे बताओ, चलो तुम बताओ, तुम नहीं बता पाओगे, मुझे पता है, तुम बताओ, इसका बताओ। हाँ बोलो बोलो तुम। आई हैव नॉट, हाँ पढ़ा है, रीड। देखो रीड का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है। तो आई हैव नॉट रीड योर लेटर, योर लिखेंगे ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें योर लेटर जो लिखा गया है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है? हाँ, आई जो लिखा है योर, ये है इनडायरेक्ट, और लिखा है ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाला व्यक्ति को बताता है और डायरेक्ट वाला वस्तु को। अगला लिखो, जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया है। जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया है। तय नहीं करने का मतलब डिसाइड हो गया। हाँ, मुकदमा, जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया, कहाँ लिखा है? तय नहीं किया है ना। तो जज का अंग्रेजी क्या होता है? जज। तो लिखेंगे द जज। देखो जज ऐसे लिखते हैं JUDGE, जज, हड्डी साइलेंट हो जाता है। तो द जज हैज लगाया कि हैव? हैज। द जज हैज नॉट, सही है। अब यहाँ पे क्या किया, तय करने का होगा ना, तो डिसाइडेड हो जाएगा। डिसाइड का डिसाइडेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। डिसाइडेड क्या चीज़ कर रहा है? मुकदमा ना। तो अभी मुकदमा, अभी के अंग्रेजी होता है एट। तो द जज हैज नॉट डिसाइडेड एट। एट क्या चीज? एट, एक मिनट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाँ डिसाइडेड के पहले हमारा एट आ जाएगा, पहले नहीं रहेगा। हाँ नॉट हो गया ना, नॉट के बाद एट लगाओ, एट। और यहाँ पे हो जाएगा द केस। तो हो गया द जज हैज नॉट एट डिसाइडेड द केस। केस मतलब होता है मुकदमा। कहते हैं हम केस कर देंगे, हम बाल कर देंगे। केस माने बाल भी तो होता है, हम बाल कर देंगे, केस कर देंगे। आ रहा समझ में? बंदरों ने पौधे नष्ट नहीं किए। बंदरों ने पौधे नष्ट नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। अच्छा यहाँ बंदरों ने लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे? द मंकीज, MONKEYS ना, ऐसे तो रहता है, क्योंकि मंकी का प्लूरल क्या होता है? देखो मंकी, हम कहते हैं यदि किसी नाउन के अंत में AY, देखो AEAYEYOY या डबल O, तो EY आया कि नहीं आया है? तो उसमें हम केवल S लगाते हैं। लेकिन यदि किसी नाउन के अंत में है ना Y आता है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो जैसे लिखा फैक्ट्री, तो इस Y को हटा देते हैं क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो इसको हटा देते हैं और IES लगा देते हैं। तो अंतर रखना, वावेल आएगा तो यस लगाना है, और हमारा व्यंजन आएगा तो IES लगाएंगे, और उनको हटा भी देते हैं। तो द मंकीज हैव नॉट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।